राहुल गांधी ने जो विषय उठाया है उस हिसाब से अगर हम देखें और समझें तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 6 राज्यों में 8 बोर्ड के पेपर लीक हो जाते हैं, यानी कि लगभग 85 लाख छात्र यानी कि स्टूडेंट्स इससे प्रभावित होते हैं। नीट पेपर लीक से लग रहा है कि हमने कोई सबक नहीं लिया है, और अगर यह मुद्दा नहीं है तो वो 85 लाख जो छात्र प्रभावित हुए हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? क्या मुंह दिखाएगी बीजेपी और मोदी सरकार कि 6 राज्यों में 8 बोर्ड के पेपर लीक हो जाते हैं और 85 लाख छात्र प्रभावित होते हैं? तो क्या यह देश का मुद्दा नहीं है? औरंगजेब को जिंदा करके हम क्या हासिल करेंगे सर? राहुल जी को उनकी पार्टी ही सीरियस नहीं लेती तो बाकी देश क्या इनको सीरियस लेगा? सर मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के मुद्दे वो होते हैं कि जिसपे वो खुद ही नहीं टिकते। सर राहुल गांधी नहीं, कैप्टन साहब, फरवरी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और इस बीच 28 दिनों के अंदर 6 राज्यों में बोर्ड एग्जाम के 8 पेपर लीक हुए हैं। यूपी बोर्ड के 54 लाख, हरियाणा बोर्ड के करीब 5.5 लाख, हिमाचल प्रदेश में 2 लाख के आसपास, महाराष्ट्र बोर्ड में 15 लाख, झारखंड बोर्ड में करीब 8 लाख बच्चे इससे प्रभावित हैं, उन पर सीधा असर पड़ा है। तो क्या यह देश का मुद्दा नहीं है? मैं पूछ रहा हूं, औरंगजेब या फिर ये बच्चे, क्या जरूरी है आपके लिए सर? नहीं, बिल्कुल देश मुद्दा है, देश के बच्चे सर्वोपरि हैं। अगर हिमाचल में हो रहा है तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो ये आप खुद ही सोच ले कि ये मुद्दा क्या सर है। छात्रों को भी बीजेपी और कांग्रेस करेंगे आप? चावला जी ने हमें अपनी बात कह लेने दिए करें प्लीज। अगर राहुल जी कह रहे हैं तो ये हिमाचल में भी हुआ है, तो राहुल जी ने हिमाचल में क्या एक्शन लिया वो भी उनको बताना चाहिए। और हम तो लेते ही हैं, उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, फिर आपने देखा है कि बाबा जी ने कैसा एक्शन लिया था। वही पुलिस भर्ती हुई तो सब जितने भर्ती वहां आए थे, भर्ती वाले लड़के। राहुल जी पहले अपनी चिंता करें कि आपका हिमाचल। मैं फिर कह रहा हूं सर, राहुल गांधी विषय है या ये छात्र या सर मैं आपसे आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, आप ही को अपनी बात रखनी है। उत्तर प्रदेश में मैथ का एग्जाम, हरियाणा में मैथ और इंग्लिश का एग्जाम, हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश का एग्जाम, महाराष्ट्र में मराठी, झारखंड में हिंदी और साइंस, मणिपुर में सोशल साइंस। सर 28 दिन के भीतर 6 राज्यों में 8 पेपर लीक, ये हमारी उपलब्धि है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं चावला जी, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां डिसिप्लिन और शासन इतना सख्त है कि इसका एग्जाम्पल ये है कि 4 लाख वो छात्र हैं जो पेपर देने ही नहीं गए, जो सिर्फ नकल से काम चलाते थे, उन्हें अब नकल का मौका नहीं मिल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कहीं इस तरह की कोई नकल एजेंसी होती है। 27 नहीं, मुझे लग रहा है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। देश के बच्चे 2 सीटें, देश के बच्चे ऐसी खबरों को इग्नोर कर देते हैं जो पेपर लीक की होती हैं। वो औरंगजेब की डिबेट में ही जो है उनको मजा आता है। कृपा चाहूंगा कि आप बीच में बोल के पूरी डिबेट बिगाड़ देते हैं। कैप्टन साहब, आपने कहा सबको होली की बधाई। सर होली तो आ गई, लेकिन वो सिलेंडर नहीं आया सर, मुफ्त वाला जो आपने कहा था, मोदी की गारंटी। देखो तिलक जी, वो कब आएगा सर? होली तो आ गई। जो भारतीय जनता पार्टी जो कमेंट करती है वो पूरा करती है, तो वो सिलेंडर भी मिलेगा। अब उसकी पहले एक वो लिस्ट तो बन जाए कि उस दायरे में कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा? सभी महिलाओं को देने की बात कही थी ना आपने कि सभी महिलाओं को होली दीपावली गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। तो तभी मैंने कहा होली आ गई तो गैस सिलेंडर कब आएगा? सभी महिलाओं को हम घुसपैठिया जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या इन्होंने बता रखे, हम उनको थोड़ी दे देंगे। नहीं, रोहिंग्या कहां से आ गए इसमें? देने के लिए तो हमने नहीं कहा है, वो तो यही लोग कह सकते हैं कि हम दे सकते हैं उन्हें। नहीं, आपने मतलब पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में ही 3 बार घोषणा पत्र जारी किए थे। पहली बार हुआ था कि आपने 3 घोषणा पत्र जारी किए थे, और तब आपने जेपी नड्डा जी ने कहा था कि दीपावली और होली मुफ्त सिलेंडर देंगे। तब आपने ये नहीं कहा था कि रोहिंग्या होंगे या फिर बांग्लादेशी होंगे, आपने कहा था कि होली और दीपावली देंगे। तभी होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी। होली आ गई तभी मैंने पूछा, गैस सिलेंडर नहीं आया। जो कहा है वो उस पर आज भी कायम है, हम कब मना कर रहे हैं? तो फिर कब आएगा? रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो बसा रखे हैं, इनको तो हमें
नहीं, लेकिन लेकिन तरह से तो ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पे बोलते नहीं है। कैप्टन साहब तो गैस सिलेंडर पे था वो, फिर क्या करें, फिर उसका मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा वो जानकारी महिलाओं को मिल जाए, क्योंकि आपने राजस्थान में वादा किया, राजस्थान में भी नहीं मिला, आपने हरियाणा में वादा किया, हरियाणा में भी नहीं मिला, आपने मध्य प्रदेश में भी वादा किया, मध्य प्रदेश में भी नहीं मिला, तो फिर ये मिलेगा तो मिलेगा कब? दिल्ली में भी नहीं मिला, होली दीपावली गैस सिलेंडर। देखिए तिलक जी, अगर बीजेपी ने जो भी वादा किया है उस पर आज भी कायम है और बिल्कुल मिलेगा। और ये कांग्रेस वाला वादा नहीं है कि खटाखट 8,000 रुपए आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे और बाद में लोग ढूंढते फिरे, कार्यालयों पर ताला डाल के मार के भाग गए। ये भारतीय जनता पार्टी है, कहती है तो करती है, हाँ। जुमले फेंकती नहीं है। नहीं तो आप कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं, फॉलो नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूं। हमने तो मना नहीं किया कि नहीं देंगे, हम तो देंगे, बहुत जल्दी देंगे। कब? हम तो बस वही एक लिस्ट तैयार करा रहे हैं। अच्छा, लिस्ट तैयार हो रही है, सिलेंडर ना पहुंच जाए, सभी राज्यों में बांग्लादेशी पे सिलेंडर ना पहुंच जाए। अच्छा, एक बात, लिस्ट तैयार करवा रहे हैं। अच्छा, वादे से याद आया कि किस किस राज्य में आप बिजली मुफ्त दे रहे हैं, कृपया उन राज्यों का नाम बताइए। बिल्कुल, हम राजस्थान मध्य प्रदेश में सब्सिडी दे रहे हैं बिजली पे, आप देखिए। नहीं, फ्री मुफ्त 300 यूनिट। नहीं, मुफ्त 300 यूनिट तो हमने अभी तक कहीं नहीं दी है, सब्सिडी ये सब जगह दी है। आपने वादा तो किया था ना कि मुफ्त बिजली देंगे। नहीं, मुफ्त नहीं कहा, ये कहा है कि जो जन कार्य का योजना चल रही है वो चलती रहेगी, ये कहा है। मुफ्त का आपका तो ये जन कल्याण योजना में आता है कि नहीं आता मुफ्त बिजली? ये कहा है कि जो योजना चल रही है जन कार्यकारी वो चलती रहेगी। नहीं, ये नहीं कहा है कि मुफ्त बिजली आता है कि नहीं आता जन कल्याण योजना में? आप देखिए, पहले हमारा जो घोषणा पत्र था जिसको हम संकल्प पत्र बोलते हैं, आप देखिए, आप उसको पढ़ते देखो, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कि उसमें क्या लिखा है हमारे को। हम जो कहते हैं वो करते हैं, उसमें कायम रहते हैं। ये भी तो रणनीति का हिस्सा है कि भाई बाद में घोषणा पत्र कौन पढ़ता है? संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, विजन